राइट। अच्छा अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर किसी को इशू होता है? कि कॉम्प्रिहेंशन के किसी को आंसर लिखना ना आते हो, या किसी को इशू होता हो कि हम, जैसे मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कि उनको जो है ना लाइन स्पेसिंग का बड़ा इशू होता है। कि एक बच्चे ने सवाल किया था कि हम अगर, मैंने कहा था कि सवाल उतारने की जरूरत नहीं है, तो उसने कहा था कि हम जब सवाल उतारेंगे तो जगह कैसे बचेगी ना। तो उसके अंदर किसी को इशू तो नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा, सब कर लेते हैं इजीली और अच्छे स्कोर भी कर लेते होंगे, राइट। यस सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पेपर वन के अंदर अपने उस पे, समरी पे, खुलासे पे। जिन बच्चों को ग्रामर का मसला आता है ना कि जुमले नहीं बनते हैं एंड ऑल, तो उसकी सबसे एक आसान टेक्निक मैं आपको बताऊं कि पहले तो आपने ये देखना है कि आप लिख क्या रहे हो। आप खुलासा लिख रहे हो, आप मजमून लिख रहे हो, या आप ईमेल लिख रहे हो, वट एवर। तो आपने पहले ना सवाल पढ़ना है। जैसे हमारे पास ये सवाल है कि आलमी सतह पर ज्यादा फरोख्त होने वाले आम की खसूसियात और पाकिस्तानी आम की बरामद बढ़ाने के लिए की जाने वाली तहकीक पर एक खुलासा लिखें। ये ऊपर आपको कंटेंट दिया हुआ होता है, ठीक है। अब हमें 100 अल्फाज का इसमें खुलासा लिखना है। वर्ड लिमिट के अंदर रहना है, और हम 100 से 105 जा सकते हैं, 110 तक जा सकते हैं, बस इससे ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, अब हम अपने अपने उसमें कैसे लिखेंगे? पहले तो आपने ये देखना है कि आपको समरी के अंदर पॉइंट्स कौन से लेने हैं। अगर आप ऊपर कंटेंट के अंदर है, ऊपर से लिखोगे, और या तो हाईलाइट कर लो, या तो पॉइंट्स बना के अपने पास लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाए, और मैंने कह दिया मैं ये पॉइंट लिखूंगा, ये वाला एंड ये वाला। अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को लेना है, और इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। ठीक है। जिन बच्चों को जुमला बनाने का वो होता है कि जुमला नहीं बन रहा, तो पहले आपने पॉइंट सोचना है कि मैं कंटेंट क्या लिखूं, कि कौन सा पॉइंट में लिखूं। उसको दूसरे के साथ आपने कॉन्कैटिनेट कर देना है। दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर आई गेस कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग को जुमला तब बनाना नहीं आता जब आपके पास पॉइंट नहीं होते। जब आपके पास कंटेंट होगा ना कि मैं क्या लिखूं, तो आप इजीली उसको अपने उसमें कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही ग्रामर की, तो ग्रामर की सबसे अच्छी प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं कि हम रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जबान के अंदर लिखना स्टार्ट करें, प्रैक्टिस शुरू कर दें। ऐसा खुलासा है या मजमून है, अपनी जबान में कोशिश करें लिखने की, और फिर उसको किसी से चेक करवाएं, या खुद चेक करें कि हमने कहाँ गलती की है। ज्यादातर बच्चे कॉन्केटिनेशन के अंदर गलती करते थे, या का की का मसला उनका होता है, एज सच इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो आपके पास कंटेंट है, आपने उसके पॉइंट्स बना लिए। आपने जब पॉइंट बना लिया, तो लेट सपोज ये पॉइंट ए है, एंड ये पॉइंट बी है। ठीक है। अब आपने एक पॉइंट को दूसरे के साथ जोड़ दिया। सिर्फ ये नहीं है कि पॉइंट्स लिख देना है, आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। लेट सपोज मैंने पॉइंट ए लिखा, और फिर मैंने उसका रीजन दिया कि ये इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है। रीजन, या मैं कह सकता हूँ उसका इम्पैक्ट। कोई भी पॉइंट मैं ले लूँ और मैं उसको कहता हूँ कि भाई इससे ये होता है, या इससे ये असर पड़ता है एंड ऑल। तो अगर मैं एक पॉइंट को, अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि मैं पॉइंट को रीजन के साथ मिला दूंगा, तो मेरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जब हम पास पर सॉल्व करेंगे ना आगे। तो मैं पूरा साथ बैठ के करवाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। और अगर मैं पॉइंट को इम्पैक्ट के साथ कनेक्ट कर दूं, तब भी मेरा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। सो बेसिकली खुलासा क्या होता है? खुलासा आप शॉर्ट करके एक कंटेंट को लिखते हो, एक आंसर को अपने शॉर्ट करके लिखते हो, एक वर्ड लिमिट के अंदर। अब उसके अंदर कुछ आपको चीज़ों का ख्याल रखना है। वो क्या है? डोंट राइट एग्जाम्पल्स। अगर ऊपर कंटेंट के अंदर यहाँ कहीं आपको कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, तो आपने वो नहीं लिखनी खुलासे के अंदर। इट शुड बी टू द पॉइंट। पॉइंट मतलब पॉइंट का यहाँ पे ये मतलब है कि वर्ड टू वर्ड आपने बात लिखनी है, कॉपी नहीं करनी। जो बात है बस वो लिखना है। उसका रीजन बता दोगे, उसका इम्पैक्ट बता दोगे, अपनी तरफ से कुछ और एड ऑन नहीं करना, ठीक है। यूज मुहावरे फॉर बेटर लैंग्वेज। आप ईडियम्स यूज कर सकते हो अगर आपको आते हैं तो, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज होती है, ये जरूरी नहीं है कि आपने करना है। अगर आपने ए से ए स्टार पे जाना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है मुहावरे यूज करो, अपनी लैंग्वेज को बेटर करो। यूज कनेक्टिव फॉर बेटर लैंग्वेज। कनेक्टिव क्या होते हैं? ये चीज मैंने बताई थी आपको, ठीक है।
जैसे ये लिखे हुए हालांकि, इसकी वजह से, और तो और, ये वर्ड्स होते हैं जो जुमले को आपस में जोड़ते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो समरी के अंदर बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस कंटेंट आपके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, आपने उससे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं, निकालने होते हैं पॉइंट, और उसको अपनी जबान के अंदर लिख देना होता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना ईमेल के ऊपर। अब ईमेल में बच्चों को ज्यादा इशू ये होता है कि हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है, ज्यादातर स्कूल वाले करवाते भी नहीं है, और जो करवाते हैं उनको पता नहीं होता कि सर कह रहे थे इस तरीके से करो, और मैंने यूट्यूब से यहाँ देखा था ऐसे वो होता है, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है ईमेल के अंदर। सो इन शॉर्ट, आप एक पैटर्न याद कर लो। ठीक है, पैटर्न क्या होगा? पैटर्न ये होगा आपका। ठीक है, पैटर्न क्या होगा? आप लिखोगे, स्टार्ट ऐसे करोगे कि पराए, पराए का मतलब होता है फ्रॉम, जैसे हम लिखते हैं ना टू, जो हम नॉर्मल ईमेल्स लिखते हैं उसके अंदर। मौजू, मौजू का मतलब होता है टॉपिक। ठीक है। अजनबी की वक्त, मुश्किल वक्त में मदद, ये आपने टॉपिक का नाम लिख दिया कि मैं इस बारे में ईमेल लिख रहा हूँ, और आप प्यारे दोस्त करके शुरू हो जाओगे। कोई आपने एक्स्ट्रा चीज उनके इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी, बस ये लिख देना है, बराए और मौजू, बस। और जैसे आप खत लिखते थे उस तरीके से आप पूरा अपनी ईमेल लिख। अब जरा पढ़ते हैं कि ये ईमेल है क्या, तो मैं जरा उसको क्लियर कर दूं। ओके, समझ। मुश्किल वक्त में मदद की थी। ठीक है। कीवर्ड क्या है? कि हमने किसी स्ट्रेंजर की मदद की। अपने दोस्त, अपने सहेली को इस तजुर्बे के बारे में एक ईमेल लिखें। हमने अपने फ्रेंड को एक ईमेल लिखनी है, और हमने पूरा इंसिडेंट उसको बताना है। ठीक है। अपनी ईमेल में नकात जरूर शामिल करें। नकात क्या होता है? नकात ये होते हैं इस वक्त कब और कहाँ, ये पॉइंट्स हमने ऐड। ठीक है, क्या पॉइंट है? ये वाक्य कब और कहाँ पेश आया, कब और कहाँ, ये आपने बताना है अपने ईमेल के अंदर। आपने इसने भी की कैसे मदद की? सही, आपने पैसे दी के मदद की उसकी, या आपने जो है कोई चीज दे के, या उसको फिजिकली एफर्ट करके, कुछ भी एक्सरसाइज जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अजनबी शख्स ने आपका शुक्रिया कैसे अदा किया? हो सकता है कि आपने किसी की मदद की, उसने आपको पैसे दे दिया, या उसने आपको दावत दे दी, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप कहानी बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। फिर आप क्या करोगे? आप इस तरीके से लिखोगे, ये फॉर्मेट आ जाएगा, बराए, ईमेल डाल दो, जिसको भी लिखना है, जो भी ईमेल लिखना है वो आप ईमेल यहाँ डाल दो। मौजू ये लिख लो, और प्यारे दोस्त या अस्सलाम वालेकुम करके आप स्टार्ट करो। जिस तरीके से खत लिखते थे उसी तरीके से होगा। अब जरा कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। ईमेल 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए, 150 अल्फाज आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी वर्ड लिमिट है। ईमेल के मवाद के लिए 6 नंबर, और जबान के लिए 8। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना, वो लैंग्वेज के पेपर में आपसे सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज रिक्वायर करते हैं। आपसे कहते हैं हमें बस लैंग्वेज दे दो। ठीक है। उनको सिर्फ कंटेंट से इतना वो नहीं होता, उनको बस होता है कि उनको चेक करना होता है कि बच्चे की लैंग्वेज कितनी बेहतर है। अच्छा, अभी तक हमारे पास कितने लोग हैं? सबको आवाज आ रही है ना? कनेक्शन इशू तो नहीं हो रहा? और अरे फैजान अभी आए, उर्दू पढ़ा। अच्छा। आपने वो ऐसे कर लिया था अपना? हाँ जी। ठीक है, मुझे इसके बाद सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँ। अच्छा भाई, आ जाते हैं हम अपने इस पेपर 1 हमारा हो चुका है, बहुत इजी पेपर है। ठीक है, पेपर 2 पे आ जाते हैं। पेपर 2 हमें क्या कह रहा है? पेपर 2 हमें कह रहा है कि भाई आपको जो है एक ऐसे लिखना है, ट्रांसलेशन लिखनी है, और कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस हैं वो हमें देखनी है। तो ये हमने देख लिया, ये हमने कर लिया। अब आ जाते हैं इस ऐसे पे। अब यहाँ पे बहुत गंदगी हुई हुई है, ये मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बेटर है कि वहीं से जाकर कंटेंट देख लें, ट्रांसलेशन भी वहीं पे प्रॉपर जो है ना एक्सप्लेन हुई हुई है। अभी जो हमने काम ये करना है, अभी हमने ज़रा देखना है कि चीज़ों को हम
लेके किस तरीके से चलें हम। ग्रामर के जो इश्यूज आ रहे हैं हमें, जो हमें आंसर लिखना नहीं आ रहा, उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। ओके जी। अब आ जाते हैं हम थोड़ी चीज़ों पे। हमें उर्दू पे किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें लैंग्वेज पे फोकस करना है अपनी। लैंग्वेज कैसे बेटर होगी? लैंग्वेज ऐसे बेटर होगी जब हम ग्रामर की गलतियां कम कर देंगे, और जब हम अपना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। ठीक है। अच्छा, कि कनेक्शन का इशू हो ना, किसी को देर में आ रहा हो या किसी के पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हो, तो मुझे उसी वक्त बताना। और किसी को कोई सवाल हो तो फौरन मुझे रोक भी सकते हो आप लोग। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं जरा, एक ऐसे की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें कहा जा रहा है, हमें कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये जो है स्टेटमेंट है कि हमने इसके ऊपर अपना ऐसे मुश्तमिल करना है। आप ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं? अपना ओपिनियन मांग रहे हैं हमसे। ठीक है, हम अपना ओपिनियन देंगे इस बारे में अपने स्कूल के रिसाले के लिए एक मजमून की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आपका मजमून तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, 200 वर्ड्स हमें लिखने हैं। अब आ जाते हैं, जब हमारे पास मजमून इस तरीके से आए जहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ हो ए और पॉइंट दिया हुआ बी, तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अच्छा, ऊपर हम स्टेटमेंट क्या पढ़ के आए, जरा इस पे गौर करो। ये क्या कह रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए। नहीं का मतलब नो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें टॉपिक कह रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने इसी के बारे में लिखना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये लिखना हो कि स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, तो हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना होगा, इसके अगेंस्ट में लिखना होगा। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यूनिफॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मतलब मैं इसकी सपोर्ट में लिख रहा हूँ। तो अभी हमारे पास स्टेटमेंट क्या कह रही है, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? पॉइंट ये हमें कहता है यूनिफॉर्म पहनने से सब बच्चे एक जैसे नजर आते हैं। तो मुझे बताओ ये यूनिफॉर्म का एक एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ? हम्म, एडवांटेज। एडवांटेज advantage। हुआ। वेरी नाइस। हम लिख लेते हैं ये जो है एडवांटेज हम्म, हुआ। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये पॉइंट अगर इस स्टेटमेंट में लिख दूं तो मेरा आंसर वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड। इनवैलिड होगा। अगर इनवैलिड होगा तो कैसे होगा बताओ? क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि लाजिम नहीं होना चाहिए, जबकि ये एडवांटेज बता रहा है कि अ, इससे फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि वो सारे एक ही स्कूल के हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इसको उसमें ऐड करूंगा ना, तो ये मेरा जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये मेरी स्टेटमेंट से अगेंस्ट चली जाएगी बात, क्योंकि हमें स्टेटमेंट कह रही है कि लाजमी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे तो लाजमी पॉइंट हमें बता रहा है कि एक समझ लो एडवांटेज बता रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है इनको। ठीक है, मैं एडवांटेज काट के इंपॉर्टेंस का वर्ड लिख लेता हूँ, क्योंकि ऊपर हमें कहा है कि नॉट इम्पोर्टेंट। अब आ जाओ इस बी पे। बी हमें कह रहा है यूनिफॉर्म की वजह से बच्चे अपनी शनाख्त खो देते हैं। शनाख्त क्या होता है? आइडेंटिटी। जैसे मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है,
मैं हूँ लेट्स सपोज बहरिया यूनिवर्सिटी का, और फॉर इंस्टेंस अगर यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म्स होते तो मैं अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाता तो मैं कंसिडर नहीं किया जाता बहरिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वो यूनिफॉर्म है। ठीक है। वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म की वजह से बच्चे अपनी शनाख्त खो देते हैं, तो क्या ये पॉइंट में अपनी स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ? यस। ओके। ठीक है। हो सकता है। सही है, शुक्र है आपको ये बात समझ आ गई कि किस चीज को सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ यार मुझे ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट ए, इसके बारे में लिखना है, तो क्या मेरा ऐसे ठीक होगा या गलत होगा? गलत। कैसे गलत होगा? क्योंकि हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट से अपना ओपिनियन के हिसाब से हम एग्री करते हैं या नहीं डिसएग्री करते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये स्टेटमेंट लिखी गया, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है, पूरा क्लियर कर दो। ये स्टेटमेंट में क्या कह रही है, बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इस वाले पॉइंट को कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहन से बच्चे एक से नजर आते हैं। ठीक है। अगर मैं, ये इंपॉर्टेंस है, मैं कहता हूँ यार मैंने इस पे लिखना है, व्यू ए के बारे में लिखना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं? पहले मुझे ये बताओ कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले ये क्लियर करो। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी नाइस। तो कोई कह रहा था कि इनवैलिड हो जाएगा, तो इनवैलिड कैसे हो जाएगा अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका आंसर है इनवैलिड नहीं होगा। क्यों? ये लाइन पढ़ो। ये लाइन क्या कह रहे हैं, आप ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं। हम इस्लामियत में तो नहीं, हम पीएचडी के अंदर पढ़ते हैं ना, एक सवाल आता है टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो ये भी वो वाला सवाल है, किस हद तक। हमें हमारे ख्यालात मांग रहे हैं, लिखा हुआ है ना, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी मर्जी है कि मैं पॉइंट ए को करूं या बी को करूं। अच्छा, अगर मैं पॉइंट ए को करता हूं तो मतलब ये जो है ये इंपॉर्टेंस है, और ये जो है ये मेरा ऑलरेडी अगेंस्ट में है। स्टेटमेंट मेरी जस्टिफाई नहीं करती यूनिफॉर्म को, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से करूँ? ठीक है। हम देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं कहा कि ऊपर दिए गए मुकालमे से आप कुछ नुकात बनाने में मदद ले सकते हैं, तो मैं ये वाला पॉइंट ले लूंगा और अपने आंसर में इंक्लूड कर दूंगा। इसके अलावा कुछ नुकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। ऑलराइट। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक पहले बनाना है बॉक्स। ठीक है। ये बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर पॉइंट्स के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसको माइंड मैप भी कहते हैं। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर लिखना क्या है, मैंने इसके अंदर अपने पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने अपने ऐसे के अंदर इंक्लूड करने हैं। अच्छा, मैं किस बारे में लिखना चाह रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म की सपोर्ट में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मैं यूनिफॉर्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे जरा पॉइंट्स बताओ, क्या पॉइंट्स में लिख सकता हूँ? अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। यूनिफॉर्म के अंदर अमीर और गरीब का फर्क, ये तो कोई बात सेंस नहीं बना रही। अच्छा, सबसे आसान चीज बताओ मैं आपको पॉइंट उठाने की, अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हो ना व्यू ए को, तो व्यू भी देखो क्या कह रहा है, व्यू भी कह रहा है शनाख्त खो देते हैं, हो सकते हैं। अगर मैं इसी को रेसिप्रोकल कर लूं, अगर मैं इसको उल्टा कर लूं और मैं बोलूं कि शनाख्त पा लेते हैं या शनाख्त हो जाती, इधर कह रहे हैं कि शनाख्त खो देते हैं मतलब शनाख्त नहीं कर सकते, और इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कि शनाख्त हो सकती है। तो मैं वही पॉइंट लिख दूं, शनाख्त करना आसान हो जाता है ना? समझ आएगी बात? यहाँ क्या लिखा है, शनाख्त हो सकते हैं, और मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा कि शनाख्त पा लेते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया कि शनाख्त करना आसान हो जाता है। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जाओगे तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बच्चा इस स्कूल का है, ये बच्चा उस स्कूल का है, और ये बच्चा कॉलेज का है, या ये बच्चा यूनिवर्सिटी का है। आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, और पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं हम यूनिफॉर्म की सपोर्ट में? ये चीपर होती हैं बनस्पत उनसे, क्या नहीं, कहते हैं। यूनिफॉर्म चीपर नहीं होता। चीपर वाली बात यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब फिट नहीं हो रही हमारे टॉपिक के अंदर। हम बस ये लिखना चाह रहे हैं कि हमारा वो क्या था, सवाल स्टेटमेंट थी कि यूनिफॉर्म लाजमी ये नहीं है। बच्चों का वक्त बचाती है सुबह जब उनको कपड़ों का इंतखाब करना होता है।
वेरी नाइस, बड़ा अच्छा पॉइंट है यार। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं? तालिबे इल्म का वक्त, किस तरीके से लग सकते हैं उसको हम? तालिबे इल्म का वक्त, बल्कि नहीं, इसको आप इस तरीके से रखो कि तालिबे इल्म को कपड़े का अच्छा हम लिख सकते हैं लिबास। को कपड़ों का इंतखाब करने में कम वक्त लगता है। हाँ, तालिबे इल्म को लिबास का इंतखाब। सर आपने P1 करवा दी है? P1 मैंने करवाया नहीं है, मैंने बस P1 आपको एक्सप्लेन करा है कि हम समरी और कौन सा होता है, ईमेल, ईमेल का फॉर्मेट बताया सिर्फ, और उसके अंदर जो है क्वेश्चन समझाया है। बाकी बच्चे जो हैं वो इजीली उसको जब करेंगे, ज़्यादातर लोगों को ना ग्रामर का मसला आ रहा है, तो उसको मैं अभी बस ये इस क्वेश्चन करवा के इसी में बता दूंगा कि ग्रामर की आप गलतियाँ किस तरीके से वो कर सकते हो। ठीक है, कल दो रिकॉर्ड हो रही पॉइंट। है क्लास? जी, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये यूट्यूब पे भी हो जाएगी। मैं ज़रा देख लूँ कि कितने हैं। 10 मिनट रहता है हमारे पास सिर्फ, हम जल्दी से उसको वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक एक और पॉइंट बता दूं जल्दी से। शनाख्त करना आसान हो जाता है, तालिब इल्म को लिबास का इंतखाब करने में आसानी होती है, या वक्त बचता है, जो आप लिखना चाहो। और तीसरा तो आप यही उठा लोगे ना, ये जो इसमें लिखा हुआ है, यही उठा लो। यूनिफॉर्म पहनने से सब बच्चे एक जैसे नजर आते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो। और आप ये लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म से जो होता है बच्चों में इत्तेहाद बढ़ता है। इत्तेहाद बढ़ता है, बिल्कुल ये सब लिख सकते हो। आइडेंटिटी बढ़ती है, बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ब्ला 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 जो। इदारे की शिनाख्त होती है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब चलो, पॉइंट्स तो हमने बना लिए, लेट्स सपोज आपने ये पॉइंट सारे लिख लिए। ठीक है, अब आपने उसको कन्वर्ट करना है अपने ऐसे के अंदर। अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं, हमें ये क्या कह रहे हैं, मवाद के लिए 10 नंबर। मवाद का मतलब होता है कंटेंट, ये जो हमने कंटेंट बनाया है, इसके 10 नंबर मिल गए अगर ये ठीक होंगे तो। और वो कह रहे हैं जबान, सही जबान और तर्ज तहरीर के 10 नंबर। अब ये समझो इसका मतलब क्या होता है। सही जबान का मतलब होता है करेक्ट लैंग्वेज, आप वो ठीक होना चाहिए, ग्रामर ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ज्यादातर, और समझ आना चाहिए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, ठीक जबान। तर्ज तहरीर का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग भी कह सकते हो उसको, अपनी टोन भी कह सकते हो, इनफॉर्मल फॉर्मल। ठीक है, और आप अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हो, इसको आंसर स्ट्रक्चर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जरा मैं शुरू आपको करके दिखाऊं ऐसे, तुम किस तरीके से लिखेंगे? हम ये लिखेंगे, अ, अगर मैं इसको कॉपी करूं, लेट्स सपोज ये मेरा जो है ना लाइन है, हेडलाइन, हेडलाइन कह रहा हूँ इसको। मैं जरा इसी से शुरू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना मेरी। इसको जरा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अपना ऐसे लिखना शुरू करता हूँ। हमारा वो क्या था, बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्टेटमेंट है ना, मैं अपना आंसर इसी से शुरू करूंगा। देखो किस तरीके से करते हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल ना वही चीज कॉपी कर दी। ठीक है, लेकिन मुझे लिखना इसमें, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे जब लिखना उसमें है, तो आप ये बात क्यों कह रहे हो कि लाजमी नहीं होना चाहिए, हमें तो लिखना है कि लाजमी होना चाहिए। तो मैं इसको आगे जाकर चेंज कर दूंगा। बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि, पहले हम एक पॉइंट्स के बारे में लिख लेंगे। इसको उस तरीके से लिख सकते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि, आगे आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, तो या कंटिन्यू नहीं करना चाहो तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो, होना चाहिए।
अगर हम ये लिख लेंगे, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, तो वो हम शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने से थोड़ा सा ना हमारा आंसर स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो हम इसको सर जरा मैं ऐसे आगे लिख नहीं। क्या क्या? स्कूल के क्या स्कूल के बच्चों पर यूनिफॉर्म लाजमी होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस बना के क्वेश्चन मार्क लगा के आगे एक पैराग्राफ बना दें, उसे 5 सेंटेंसेस जोड़ के कर फिर उसे सकते हो, एक्सप्लेन। कर सकते हो, लेकिन ना अच्छी अप्रोच ये होती है कि हम ना इसको एज ए स्टोरी लेके चलें। स्टोरी इन द सेंस कि एक अच्छी ना स्ट्रॉन्ग एक स्टार्टिंग करें, उसको फिर आगे हम डिफाइन करें। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए। आप ये ले सकते हो। अ, अच्छा चलो, एक काम करो, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर दो। आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ओहो। ठीक है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आगे आप इसके अपने रीजंस देना शुरू कर दो। ये मैंने स्टार्टिंग आपको बता दी। और इसके अलावा और कैसे स्टार्ट आप ले सकते हो? हाँ, जो तुम्हारी वाली बात है, जिसने भी कहा था उसको भी लिख के सकते, क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हो। क्या बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, ऊपर लिखा है लाजमी, तो मैं लिख दूंगा जरूरी। जरूरी है, ये लाजमी है, दोनों आप लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। क्या बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है? और आगे आप शुरू कर दोगे लिखना कि बहुत से बच्चों का ये मानना है कि यूनिफॉर्म उनकी शनाख्त के लिए बहुत। अब देखो, मुझे आगे लिखना है जरूरी, बहुत जरूरी है, और ऊपर भी मैं जरूरी लिख के आ चुका हूँ। अरे मैंने मिटा के दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तीन रास्ते हैं। या तो मैं लिख सकता हूँ जरूरी दोबारा से, या तो मैं लिख सकता हूँ लाजमी, या मैं एक और कोई वर्ड लिखूं जो कि जिसका मतलब सेम हो, अहम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ जरूरी लिख लिया ना, तो मैं अवॉइड करूंगा यहाँ लिखने से, तो मैं यहाँ लिख लूंगा अहम। या लाजमी भी लिख सकते हैं, उनकी शनाख्त के लिए बहुत अहम किरदार अतानी अदा अदा करता है। देखो, अपने आंसर ऐसे की ना इस तरीके से स्टार्टिंग करा करो कि पढ़ने वाले को ना मजा आए। एक बच्चे ने सही कहा है कि हम एज अ क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो। और आप एक ऐसे स्मूथली भी कर सकते हो, बहुत से लोगों का ख्याल है कि, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि माना जाता है कि स्कूल में मैं जरा जूम कर लूँ ताकि मेरी राइटिंग सही हो जाए। तालीम हासिल करने वाले बच्चे अक्सर अपने यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं। कैसा? तीनों राइटिंग स्टाइल बता दी मैंने, ये तीनों आपकी स्टार्टिंग है। ठीक है, अब आप इससे ना आगे अपने पॉइंट जोड़ते रहो, उसको डिटेल करते रहो, और उसको जो है ना आगे लिखते जाओ। आपका ऐसे ऐसे बन जाएगा, और ये 200 अल्फाज हैं, तो आपको ये भी पूरे करने हैं। और जो है अपना कोशिश करनी है सर कि जी जी। हम स्टार्टिंग अपनी राय राय से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
मैं